नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो है सुनेंगे अवैस इकबाल जी का बहुत ही लॉजिकल तार्किक बात जो वो बोल रहे हैं। सभी मुसलमानों को जो है सुनना चाहिए कि इस्लाम क्यों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस्लाम एक ब्रेन वॉश पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये कोई दीन धर्म नहीं है। इसको अरब के चोर डाकू लुटेरे लोगों ने अपने गलत कामों को करने के लिए, अपना गैंग को बढ़ाने के लिए जो है एक मजहबी उसमें तड़का मिला के, उसको रिलीजियस आइडियोलॉजी का जैसा दिखा के अपने गलत गलत कामों को इन्होंने करने के लिए इस्लाम का गढ़ा था। अवैस इकबाल जी का बात सुनिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। वो कुछ सवाल जो है पूछ रहे हैं कि इस्लाम जो है हमने तो अपनी मर्जी से कबूल ही कभी नहीं किया था। मुस्लिम बच्चे का जन्म होता है और वो ऊपर देखता है और नीचे जो है उसका खतना जो है हो जाता है और उसको बाय डिफॉल्ट मुस्लिम मान लिया जाता है कि इसमें क्या गलती है। तो लेकिन इसके वजह से भी जब भविष्य में कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़ता है तो उसको कत्ल करने का एक डर होता है। तो अवैस इकबाल जी जो है कुछ बोल रहे हैं, आप सबको जो है इनका बात जो है सुनना चाहिए। चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे उलमाए कराम की जानिब से मुसलमानों को ये झांसा दिया जाता है कि जो मुर्तद है वो वाजिबुल कत्ल है, और बहुत सारे जो मुसलमान इस्लाम छोड़ना चाहते हैं वो यही सोच कर वो हिचकिचाते रह जाते हैं कि कहीं हम पर कत्ल का फतवा ना लगा दिया जाए। मैं इन तमाम उलमाए कराम से एक सादा सा सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये कि मेरी दानिस्त में, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुर्तद वो होता है जो अपनी मर्जी से, अपनी रज़ा और रग़बत से इस्लाम कबूल करे और उसके बाद वो इस्लाम को छोड़ दे, तो वो मुर्तद होता है और उसको आप इर्तदाद का ज़िम्मेदार करार दे सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जबरदस्त। जिन्होंने मुसलमान जोड़े के कितना घर पैदा बुद्धिमानी हुए, वाला बात बोल रहे जिनको हैं, नाई ने लॉजिकल। कहा कि बेटा वो देखो कब्बा, और उसके खतने कर दिए, और बचपन में उनके ऊपर एक ही मजहब जो है थोपा गया, हम कैसे मुर्तद हुए? और भाई, हमने तो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल ही नहीं किया था, और जब हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल ही नहीं किया था और बड़े होकर हमने जब ये देखा कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं बशमूल इस्लाम मैन मेड हैं, और हमने किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया, तो हम मुर्तद कैसे हो गए? मुझे काइंडली इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो बच्चा या बच्ची जो है मुसलमान जोड़े के घर पैदा होता है और बचपन से हर उसको मुसलमान को मुसलमान अज्यूम कर सोचना लिया जाता चाहिए है और वो बड़ा इन होकर बातों पे। किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस ना करने का फैसला करता है, तो क्या वो मुर्तद होता है? क्या वो वाजिबुल कत्ल होता है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है, तो कसम से मुझे बहुत अफसोस है आपकी ज़हनियत पर कि इस्लाम और सिसिलियन माफिया में कोई फ़र्क नहीं है। जहां अब आने का तो रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। आज की वीडियो जी देखने हाँ, के लिए तो आपने जो है ये वीडियो देखा है और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में जो है मुर्तद की सज़ा जो है वो मौत है। नबी का हदीस है, ये हदीस नंबर जो है मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो नबी का हदीस है कि जो अपना दीन जो है छोड़ दे, जो मुसलमान इस्लाम छोड़ दे, उसको दुनिया से भेज दो, ऊपर टपका दो। तो ऐसा करके नबी का हदीस है। तो आप सोचिए कि जैसे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन होता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा, अंडरवर्ल्ड डॉन होता है तो वो बहुत सारे अपने मेंबर्स को बढ़ाता है गलत काम करने के लिए। तो लालच में वो क्या बोलता है, लालच में बोलता है कि हमारे गैंग में काम करोगे तो तुमको जो है रुपया भी मिलेगा और लड़कियां भी मिलेंगी और जो चाहो वो सब मिलेगा, शराब वराब सब। तो आप देखिए जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, लड़कियां भी है और शराब भी है, हुस्न का जलवा भी है, सब कुछ जो है वहाँ पर है। तो ये उसी टाइप का है। आपने फिल्मों में देखा होगा जो अंडरवर्ल्ड डॉन वाले लोग जो होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से उसके उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, गलत रास्ते पे आप जा सकते हैं। लेकिन एक बार जाने के बाद में वहाँ पर इनकमिंग तो है, आउट गोइंग नहीं है। यानी कि आप वहाँ से अपनी मर्जी से निकल नहीं सकते। आपने जुर्म का रास्ता को छोड़ने का आप ट्राई करेंगे तो उस गैंग के जो मेंबर लोग होते हैं उनको इनसिक्योरिटी फील होता है कि ये हमारा गैंग छोड़ के कहीं और जाएगा, कहीं हमारा पोल पट्टी न खोल दे, तो उसको रास्ते से हटा देते हैं।
इसी टाइप का इस्लाम जो है एक ब्रेन वॉश पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसीलिए इसमें जो है मुर्तद का सजा मौत है। जरा सोचिए कि इस्लाम को छोड़ के दुनिया में ऐसा कोई जो है धर्म नहीं है, कथाकथित रूप में धर्म तो सिर्फ एक ही है, हिंदू धर्म। बाकी जितने भी धर्म जैसे प्रतीत होने वाले धर्माभास पंथ है, उनमें भी ये नियम नहीं है कि कोई अगर उनके पंथ को छोड़ दे देता है उनको जो है जान का खतरा हो, ऐसा नहीं। सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जहाँ पर मुसलमान लोग इस तरीके का प्रैक्टिस करते हैं, करते हुए आ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जैसे एक सेना होता है ना, तो सेना के साथ में आप गद्दारी नहीं कर सकते हैं। आप किसी सेना के साथ में हैं तो उस सेना को छोड़ के कोई और सेना में आप जाएंगे या फिर उस सेना के साथ में आप जो है कुछ गद्दारी करेंगे तो ये एक तरीके का सजा दिया जाता है कि मौत का सजा। उसी तरीके से इस्लाम को में जितने भी मुसलमान हैं वो क्या है, वो मुजाहिदीन है, वो जिहादी है, वो उस के सेना है। तो जब कोई इस्लाम को छोड़ता है यानी कि आप उस सेना को छोड़ रहे हैं, इसलिए उसकी सजा मौत की सजा के रूप में दिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाला बात है कि इस्लाम जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो कोई दीन धर्म नहीं है। तो बुद्धिमानी अगर आप तार्किक तरीके से सोचेंगे तो साफ साफ ये बात पता चल ही जाता है। लेकिन फिर भी छोटा छोटा इस तरीके से ना जाने कितने चीज़ें जो है भरे पड़े हैं, तो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड चाहिए। लेकिन पता नहीं मुसलमानों का जो तार्किक दिमाग है वो क्यों काम नहीं करता है। दूसरे को मजहब को देखते हैं तो वो पूरा मैग्नीफ्लाई जो ग्लास होता है वो लगा के देखते हैं, बारीक से बारीक चीज़, अरे ये कैसे हो सकता है हिंदू धर्म में, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब अपने मजहब को देखते हैं तो आंख बंद करके बस सब चीज़ ईमान से काम चल जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ज़िंदगी है, मुसलमानों को क्या होना चाहूँगा, ये आपका जीवन है, आप अपने जीवन को इस तरीके से दीन के नाम पे, ईमान के नाम पे अपने बर्बाद न होने दीजिए। बुद्धिमानी से काम लीजिए, प्रश्न पूछिए और उसका उत्तर ढूंढिए, तो आप इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए ताकि सबको ये सब चीज़ पता चलना चाहिए और एक्स मुस्लिम मूवमेंट आगे बढ़े। हर हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने 5 मुस्लिम मित्रों का घर वापसी करने का प्रयास करे। तो ये सब आगे बढ़ेगा जब आप वीडियोस को आगे तक शेयर करेंगे। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ये एक राष्ट्रवादी चैनल है, हम देश की एकता, अखंडता, धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र, यही जो है हमारे जीवन का जो है लक्ष्य है। इसी को हम जो है केंद्र में करके हम वीडियोस को बनाते हैं। तो वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।